औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना हॉरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम करेंगे बात बुर्ज जौज़ा के ऊपर। जेमिनी ख़वातीन व हज़रात का ये महीना कैसा गुजरेगा और नवंबर के महीने में कौन सी ऐसी तब्दीलियां जो आपके लिए होती नजर आएंगी। आज की ये वीडियो तमाम मून साइन जेमिनी के लिए है। मून साइन वो लोग जिनका कमरी बुर्ज बुर्ज जौज़ा है, और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए। दूसरी वीडियो भी आएगी, हर ज़ोडिकल साइन की 2 वीडियोस आया करेंगी माना, एक मून साइन एक ओवरऑल। तो ये वीडियो खासतौर पर मून साइन के लिए। ओवरऑल बताता चलूं कि ये महीना मून साइन जेमिनी के लिए जो है काफ़ी बिजी होने वाला है, काफ़ी मसरूफियात लेकर आएंगी। और इस दौरान आप जो है अपने घर के ऊपर भी तवज्जो करते नजर आएंगे, घर की तज़ीन और आयश के ऊपर भी, और खेल कूद के ऊपर भी फोकस बढ़ेगा। उसके बाद 16 नवंबर के बाद आपका एतमाद भी बढ़ता नजर आएगा और आप जो है गैर मुल्की कामों के ऊपर खर्चा करते नजर आएंगे, इन्वेस्टमेंट करते नजर आएंगे। हो सकता है उस जगह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिले और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हाँ, दूसरी जानिब से मरकरी की रेट्रोग्रेशंस का जो अमल होगा उसके दौरान किसी किस्म का कोई वादा या प्रॉमिस ये नहीं करना चाहिए। और इस दौरान किसी भी तनाज़ात के ऊपर भी कुछ अखराजात हो सकते हैं। थोड़ा सा कूल माइंड रहना है, पॉजिटिव रहना है। ओवरऑल ये व्यू है, तो इसमें ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आगे चल के बाकी भी बात करेंगे। तो इस दौरान आपको जो है अपनी जो है कुव्वत और कुव्वत मदाफ़ियत में भी कमी का सामना हो सकता है, और कुछ ख़ानदानी तनाव जो है वो भी बरकरार होता नज़र आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर के ऊपर, कि कैरियर हाउस के ऊपर इस दौरान आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। मून साइन जेमिनीज के लिए जो कैरियर है, इस दौरान बहुत सारी मुस्बत एनर्जीज जो हैं, मुस्बत पहलू जो हैं वो खुलकर सामने आएंगे। आप अपनी मेहनत और बेहतरीन कोशिशों की वजह से कामयाब होते नजर आएंगे। उसके बाद इस दौरान इस माह के दौरान कुछ पुराने काम जो ज़ेर इल्तवा थे, रुके हुए थे, उनके ऊपर भी काम करने का मौका मिलेगा। वहाँ पे भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस दौरान आपकी जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशंस का इम्पैक्ट था आपके कैरियर हाउस के ऊपर, वो भी कम होता नजर आएगा। इस दौरान आपकी कुछ जो पार्टनरशिप्स के ऊपर या कोई पुराने कारोबार के ऊपर कुछ उलझनें चल रही थी, वो भी दूर होती नजर आएंगी। इस दौरान आप अपनी मार्केटिंग, चाहे आप होटल से जुड़े हुए हैं, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, चाहे आप सजावट से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप कामयाबियां हासिल करते नजर आएंगे। हो सकता है आपकी मेहनत एक नई नौकरी की शुरुआत लेकर आए। तो जेमिनी को यहाँ पे जो है तनाज़ात से बचना है, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशंस की वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो इस दौरान अपने जुमलों का जो चुनाव है या बातचीत है, उस दौरान आप एहतियात करें, मोहतात रहें, अच्छा थोड़ा सा चुनाव कर लें, तो आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद नए जॉब के हवाले से 10 नवंबर तक टाइम अच्छा है। अगर आपने किसी जगह आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अपनी जॉब के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने या इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, तो आप उसमें जो है 10 नवंबर तक कर सकते हैं। उसके बाद मरकरी रेट्रोग्रेशन में जाएगा, तो कुछ इश्यूज बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं मोहब्बत की बात करना की जाए तो फिर बात ही कंप्लीट नहीं होती है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ है तो उसके ऊपर देखा जाए, आपके रिलेशंस है। ये महीना आपके लिए अपने रिलेशंस को, अपनी प्यार मोहब्बत इखलाकियात को बेहतर करने की जानिब लेकर जा सकता है। और इस दौरान आप अपने जज्बात का इजहार भी कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर से। और इस दौरान आपको पहले सब्र से काम लेना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित है। मौके की नज़ाकत को देखें, फिर ये सारे डिसीजन आउट करें, फिर यकीनन आपको जो है बेहतरी आएगी और आप अपने रिश्तों को, अपने रिलेशंस को जो है वो मजबूत करते नजर आएंगे। हो सकता है इस दौरान आपको किसी दोस्त की जानिब से पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो कोशिश आप कर सकते हैं वो करें।
11 नवंबर के बाद कुछ अज़वाजी तनाव आ सकता है, तो उसमें थोड़ा सा मोहतात रहें, या फिर आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपकी शरीक हयात ही हैं, या फिर आपके शौहर जो हैं उनकी हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, तो इसलिए मोहतात रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात जो हैं, रुपया पैसा के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आपके जो मैनेजमेंट है, माली मसाइल जो हैं, या फिर आपकी कोशिशें जो हैं, या आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, और काम का बोझ भी पड़ेगा। तो आपको चाहिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी जो मखसूस फंड्स हैं, कुछ रकम जो है वो अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए करें। अगर आप काम के लिहाज से सफ़र करने की तवक्को करते हैं तो सफ़र भी है, तो उसमें कामयाबी भी मिलेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको तवील मुद्दती इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तवील मुद्दती इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ज़्यादा बेनिफिट लेकर आती है, स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस होती है, तो ज़्यादा कामयाबी मिलती है। अच्छा, इसके बाद आपको कोई पुरानी प्रॉपर्टी, पुरानी जायदाद से भी बेनिफिट मिलेंगे, वहाँ से भी फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको चाहिए कि अपने आमदनी से, अपने आमदन से खैराती या मजहबी सरगर्मियों के अंदर खैराती काम करें। मजहबी सरगर्मियों से ये मुराद है कि सदका करें, गुरबा व मसाकीन की मदद करें, बेवा औरतों की मदद करें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ख़ास तौर पर माजी की सरमायाकारी से अब जो है पैसे बचाने का वक्त है और आगे बढ़ने का वक्त है। उसके बाद आते हैं जी तुलबा और तुलबात, स्टूडेंट्स के ऊपर देखा जाए तो स्टूडेंट्स को अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो देना चाहिए। ख़ासतौर पर मोन फाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है सही मौजू का इंतखाब करना चाहिए, ताकि आप किसी सीनियर माहिर की जो है रहनुमाई ले सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये अब वक्त आगे बढ़ने का है और आगे बढ़ के अपनी कामयाबियों को हासिल करने का है। और इस दौरान आपके वालिदैन अगर हैं तो आप उनके साथ भी अपना वक्त गुजारें, एज ए फ्रेंडशिप उनके साथ वक्त गुजारें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त आपके बच्चों का जो है तलीमी लिहाज से गैर मुल्की सफ़र बनता नज़र आ रहा है। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर। तो इस दौरान ख़ानदानी मामलात में भी सेहत के कुछ इख्तलाफात जुड़े हुए हैं। किसी पार्टी के ऊपर, किसी सालगिरह के ऊपर, किसी फंक्शन के ऊपर कुछ इख्तलाफात जो चल रहे थे वो दूर हो सकते हैं, और इस दौरान आपके वालिद की सेहत जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। उनकी सेहत का ख्याल रखें, और इस दौरान आप हो सकता है अपने वालिद के साथ किसी मजहबी मकाम का भी दौरा करें, और आबाई जायदाद इसमें आपके वालिदैन की मदद से वो हल होती नज़र आएगी, और ये चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अपनी खाने पीने के रूटीन के ऊपर फोकस करें, पॉजिटिव रहें, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, फास्ट फूड से अवॉइड करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ रंग हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। उनमें ग्रीन कलर्स और हल्के नीले रंग के जो कपड़े हैं या रंग हैं या शेड्स हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। दो दिन आपके लिए इसमें बहुत पॉजिटिव होंगे, उनमें बुध और जुमे का दिन है। इस दौरान हो सके तो अल सुबह नंगे पाँव घास पे चलें। घास पे चलना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना कामयाबी लेकर आ सकता है। कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, सिक्रे मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करें। अल्लाह ताला यकीनन कामयाबी अता फरमाएगा। अपने घर के अंदर इसमें पैंतन पाक जो हैं वो ज़रूर वेज़ा करें, ताकि आपका घर बरकतों से भरा रहे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।